प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा दूर हैं, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। मानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहूं कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो
जा मैं सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की ही महिमा को वर्णन किया जा रहा है। स्वामी जी की महिमा अनंत है। स्वामी जी पे ही ये रस उपासना टिकी हुई है। यहाँ जितनों ज्यादा हम स्वामी जी को समझ लेंगे, जितनों ज्यादा स्वामी जी को गा लेंगे, उतनी ही जल्दी यह रस हमें प्राप्त है जाएगा। क्योंकि यह रस को स्वरूप, विहार को स्वरूप हो स्वामी जी ही हैं। तो आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास नाम रटे ते जन बड़भागी। बड़भागी तो भैया वे जन हैं जो स्वामी जी की शरण में आए के और श्री स्वामी हरिदास जी के नाम और स्वामी हरिदास जी के ही गुणानुवाद को गाए रहे हैं एवं श्रवण कर रहे हैं। श्री हरिदासी नाम रटे ते जन बड़भागी, हरिदासी रस उर बस ते रस अनुरागी। और जिनके हृदय में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस केली है भैया, वो बसी हुई है। अर्थात स्वामी जी महाराज की रस माधुरी के अलावा वो कछु सुनना और नहीं समझना चाहे हैं, उनको ही आप सच्चे अनुरागी मानो, ऐसा आप कह रहे हैं। हरिदासी रस उर बस ते रस अनुरागी, वे ही या रस के अनुरागी जाने जाएंगे जिनके भीतर स्वामी जी के अलावा और कोई रस ने प्रवेश नहीं किया है। नाम रूप पुलकित रहे अंतर लो लागे। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम को चिंतन करके, नाम जाप करके जिनको शरीर पुलकायमान होता हो, जो स्वामी जी की रूप माधुरी की देख के जिनको शरीर रोमांचित होता हो, ऐसे यदि जन हैं, उन्हें आप ये समझ लियो कि इनके अंतर में स्वामी जी महाराज की जो रस माधुरी है बाकी प्राप्त करने की लौ लगी हुई है। अंतर लो लागे आए शरण संतोष राधिका सांचे रागी। और ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में जो जन आए गए हैं और आय के जिन्हें भैया संतोष है गयो है, सबसे बड़ी बात यहाँ संतोष की है। बिन संतोष सुख नहीं, भक्ति भाव बिन प्रेम, बिहारीदास जी को दोहा है। बिहारीदास संतोष गही बैठो शिखिर सुमेर, सूझे श्री हरिदास ते मोय ऊंचे नीचे ढेर। सबसे बड़ी बात यह है कि शरण में आए के जिन्हें संतोष है गयो है, जिन्हें पूर्ण विश्वास है गयो है भैया, उनको ही काम बन गयो। तो यहाँ श्याम शरण आए को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम, ये भी बिहारीदास जी को ही है। स्वामी जी की शरण में आवे को पहलो गुण ये है कि जिन्हें संतोष है गयो कि मोकू सही शरण प्राप्त है गई है, और भैया जिनको मन
और को जिनके मन को विश्राम है गयो, जान लो कि इनको ही स्वामी जी की कृपा है गई है और इनको ही ये वस्तु प्राप्त है जाएगी। तो आए शरण संतोष राधिका सांचे रागी। तो आप कह रहे भैया ये जो जन, ऐसे जो जन है जिन्हें स्वामी जी की शरण में आए के संतोष है गयो है, जिनके मन ने और महाराज विश्राम ले लियो है कि अब मोकू ना कछु सुननो है ना कछु समझनो है, तो ये कह रहे भैया ये ही सच्चे रागी अर्थात स्वामी जी के चरणन में प्रेम करवे वाले आप इन्हें जानो, ऐसा या अरिल में कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं सब मंत्रण को सार सार रस सार है। ये जो श्री हरिदास नाम है भैया, ये सब मंत्रण को सार मंत्र है। श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकार श्री गुरु रूप हमारा। भैया ये जो श्री हरिदास नाम है ये रूप सखी जी को है, ये भैया सब मंत्रण को सार मंत्र है। ये जो प्रियालाल विहार कर रहे हैं वह विहार को ये साक्षात स्वरूप है श्री हरिदास नाम। तो सब मंत्रण को सार सार रस सार है, और श्री हरिदास नाम ही सब रसन को सार नाम है। श्री हरिदासी नाम ही नित्य विहार है। बोले भैया ये कह रहे हैं या अरिल में कि श्री हरिदास नाम ही नित्य विहार है। स्वामी जी को जो नाम है वो ही नित्य विहार है। आगम निगम पुराण कहे जन समझ ले, श्री हरिदासी शरण कहे द्रग रस हिल। आगम और निगम सभी स्वामी जी की रस रीति की सराहना कर रहे हैं, सो तो कर ही रहे हैं महाराज, या नाम को भी गुरु को गुरु स्वरूप बता रहे हैं। आगम निगम पुराण पुकार श्री गुरु रूप हमारा। स्वामी जी को जो नाम है ये भैया सबको गुरु स्वरूप नाम है, तभी तो बिहारी दास जी ने कही है गुरुन को गुरु श्री हरिदास। जितने भी गुरु आप समझ रहे हैं उन सबन को गुरु, रसन को गुरु, आगम निगमन को गुरु, और यहाँ तक कि महाराज श्यामा श्याम के गुरु ये स्वामी हरिदास जी हैं। ये श्री हरिदासी नाम है। ये आगम निगम पुराण कहे जन समझ ले, श्री हरिदासी शरण कहे द्रग रस हिल। जो कोई स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण करेगा भैया, वो ही अपने नेत्रन में या रस माधुरी को भर भर के पिएगो, द्रग रस हिल। फिर आप कह रहे हैं सकल गुरु रस गुरु स्वामी हरिदास जो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जितने भी रस के गुरु माने जाए हैं उन सब रस के गुरु के हु आप गुरु हैं। तो सकल गुरु रस गुरु स्वामी हरिदास जो, और वृंदावन मगन जुगल रस रास जो। स्वामी जी महाराज तो हृदय वृंदावन की उपासना कर रहे हैं भैया, जिनको हृदय ही वृंदावन है और वह हृदय वृंदावन में ही जुगल अर्थात प्रियालाल रस में सने रहे आमे हैं। निज महलिन को संग जुगल छवि द्रगल है, या रहस्य को समझवे के काज आपको जो स्वामी जी के रस के रसिक अनन्य जन है उनते ही हमारे यहाँ निज जन कहे, उनते ही हमारे यहाँ निज महली कहे हैं। जैसो किसी बिहारी दास जी ने अपने पद में कही है, जो चाहे चित दे निज महलिन
के अंग संग अनुसार। श्री बिहारी दास जे यह मत गावत तिनको बार न पारू। बोले भैया हमारा तो यही मत है, या वस्तु को प्राप्त करने के काज है, जो स्वामी जी के जो जन है जिन्हें ये वस्तु प्राप्त है गई है, जिनके तन मन प्राण और महाराज श्री हरिदास नाम ते रंग गए हैं, उनको हमारे यहाँ निज महली कहे हैं, निज जन कहे हैं। उनते सबते हमारे यहाँ निज जन नहीं कहे हैं, उनते हमारे यहाँ निज जन कहे हैं। ऐसे जो निज जन है उनको आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, उनको आपको संग करना पड़ेगा, उनकी ही आज्ञा के अनुसार या जीवन को ढालना पड़ेगा। जो अनुसार लिखो है, जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा भैया। क्योंकि उन्हें ये सब पता है कि जैसा एक गर्भवती बहू के काज, पत्नी के काज सास बहुत अनिवार्य है। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि सत्य गुरु शब्द सुस्वाति जल। यहाँ सतगुरु उनको कहा गया है जो भैया रस में डुबो दे, जो हमें स्वामी जी की रस रीति समझाए दें, हमारे हृदय में स्वामी जी की रस रीति को भर दें, वो ही हमारे भगवत रसिक विहार दिखा दे। सो गुरु ज्योतिक वे ही हमारे गुरु रूप में जाने जा रहे हैं। तो ऐसे इनको आप सतगुरु कह रहे हैं कि सतगुरु शब्द सुस्वाति जल। सतगुरु के ऐसे निज महलिन के, ऐसे निज जनन के जो शब्द हैं भैया, वो एक स्वाति की बूंद के समान है। सतगुरु शब्द सुस्वाति जल, शिष्य सीप ही होए। और सुनवे वाले जो जन हैं, जो शिष्य लोग हैं, उनको हृदय सीप की तरह होना चाहिए। और सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता हो। भैया तुम्हें ऐसे रसिक अनन्य जनन को सत्संग मिलता रहना चाहिए। इनकी टक्कर तुम्हें झेलनी पड़ेगी, इनके अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। और जो स्वाति की बूंद जब सीप में पड़े भैया, तो वो मोती तभी बनावे जब जो कोई मोती पहले बना चुकी हुए वाकी वाकू टक्कर लगे, वाकू संग मिले, तभी बामे सीप में मोती बन सके, नहीं वैसे नहीं बन सके है। सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। तो भैया यहाँ टक्कर को भाव ये है कि तुमको स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन है, जो निज जन है, उनको सत्संग बहुत अनिवार्य है। ये बात तो आप पहले भी सत्संग में सुन आए होंगे कि स्वामी जी के जनन को भी आपको शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये स्वामी जी की रस रीति में ढले हैं या नहीं है। खाली इनको अभिमान है या इन्हें कछु स्वामी जी की रस रीति को ज्ञान हो है। तो सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए सजाती संगति ऐसे। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे भैया तुम्हें अपने सजातीन को सत्संग सुनना अनिवार्य है। सजाती कौन से हैं? जो हमारी रस रीति की ही उपासना करते हो। स्वामी जी ने जो समझाया है, जो स्वामी जी ने दर्शाया है, स्वामी जी ने जो दिखाया है, वाही में ही उनके तन मन प्राण ढले भय हों। वाही ते हमारे यहाँ सजाती कहें भैया। हमारे यहाँ
या जाति को कोई महत्व नहीं है। या जाति को महत्व तो जब बेटी बेटान को ब्याह करो तो तुम्हारी जाति मानी जाएगी। और यदि भैया तुम अपने परिवार में रह रहे हो तो तुम्हारी जाति मानी जाएगी। यदि तुम रसकन के बीच में रह रहे हो, स्वामी जी महाराज की रस रीति में ढरे हुए हो, तो भैया तुम्हारी केवल एक जाति मानी जाएगी। जाते कहे हैं रस जाति, जो केवल श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। श्री हरिदास नाम ही हमारे यहाँ यही जाति है। जो स्वामी जी के जन हैं वे ही हमारी जाति के माने जाए हैं। तो सजाति संगति ऐसे ना तर तोए को तोए। और भैया यदि तुम्हें सयातीन को संग नहीं मिलेगा, रसिक अनन्य उपासकन को संग नहीं मिलेगा, आप उनको संग नहीं करोगे तो भैया वो मोती नहीं बना सकोगे, अर्थात नित्य विहार को नहीं निहार सकोगे। वो तो भैया ना तर तोए को तोए, वो भैया बूंद को बूंद ही रह जाएगी, वो मोती नहीं बन पावेगी। ना तर तोए को तोए हो नहीं मुक्ता ऐसे, वो भैया मुक्ता नहीं बन सके हैं। ये तो उन सजातीन के, उन निज महलिन के, उन निज रसिक अनन्य जनन के अनुसार चलवेते ही। जैसे भैया सीप की टक्कर ते वो मोती बने हैं, सीप के सत्संग ते वो मोती बने हैं, स्वाति की बूंद। ठीक यही प्रकार से स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण प्राप्त करके स्वामी जी के जो निज रसिक अनन्य जन हैं उनको संग करके ही आपको ये शिव मोती समान नित्य विहार की प्राप्ति है सके है। ना तर तोय को तोय होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिके अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर। श्री भगवत रसिक जी या कुंडलिया में समझा रहे हैं कि भैया जैसे कोई नई बहू घर में आवे, और घर में जब वो नई बहू आवे तो सर्वप्रथम जब वो गर्भ धारण करे है तो वह गर्भ धारण करने में बाकू जो जो परेशानी हो में वह परेशानी को भैया अपनी सास को जब बतावे तो वो सास ही उन परेशानी को समाधान करे है। भगवत रसिके अनन्य बधु नव नई बहू गर्भ धरे उर सदा सहायक सास। जैसे भैया वाके काज सास को सहारा जरूरी है नई बहू के काज, ऐसे ही स्वामी जी की शरण में आवे वाले नए साधकन के काज रसिक अनन्य जनन को सहारा बहुत अनिवार्य है, उनको संग उनको सत्संग बहुत अनिवार्य है। तो भगवत रसिके अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। ऐसे ही भैया हमारे यहाँ जो रस समझ चुके हैं वे ही हमारे गुरु हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं, वे ही हमारे सेव्य हैं। जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत, वे ही हमारे सर्वस्व हैं भैया। स्वामी जीते मिलावे वाले तो वे ही जन हैं जो स्वामी जीते मिल चुके हैं। आप सीधे स्वामी जीते मिलना चाहो तो भैया ये असंभव है। जैसे मोती बनने के काजे और भैया बाकू टक्कर की आवश्यकता है, बाकी संग की आवश्यकता है, ठीक भैया स्वामी जी की प्राप्ति के काजे रसिके अनन्य उपासिका जितै दास हरिदास तीन तीन कीले चरण रज सिर धरे बिहारी दास।
क्यों ले रहे हैं इनकी चरण रज? बोले भैया यही मेरे स्वामी जी महाराज के लाडले हैं और इनकी कृपा से ही मोको स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो सकेगी। तो सकल गुरु ने रस गुरु स्वामी हरिदास जो, और वृंदावन मगन जुगल रस रास जो, निज महलिन को संग। यहाँ भैया हमें निज महलिन को संग अनिवार्य है। जुगल छवि द्रगल है, उनकी कृपा ते ही, उनके सत्संग ते ही जो जुगल विहार कर रहे हैं वह विहार को हम नेत्र ते भर भर के अवलोक सके हैं। कृपा राधिका ललित सहेली की कह। बोले भैया ये ललित सहेली अर्थात ये जो ललिता हरिदासी है उनकी कृपा को यहाँ कछु वर्णन किया है कि उनकी कृपा कैसे है सके है। फिर आप कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास भरोसे सो वही। भैया जो जन स्वामी हरिदास जी महाराज को भरोसा अपने हृदय में धारण करके भैया सोते भी रहे या में है तो भी उन्हें नित्य विहार प्राप्त होगा। स्वामी जी के सिवाय मन में कछु और या और काहू को भरोसा होना ही नहीं चाहिए। श्री हरिदासी रूप नैन छवि जो वही। नेत्रम ते निहारो तो स्वामी जी महाराज को निहारो। और भैया कानन ते यदि सुनो तो स्वामी हरिदास जी महाराज के ही श्रवण, स्वामी हरिदास जी के ही सुजस को सुनो। अरे आपकी तो चलेगा स्वयं प्रियालाल हो स्वामी जी के सुजस को सुनबे के काजे आतुर हैं। सुजस सदा श्री हरिदास को श्रवण करो या गान, ताको प्यारे लाल जो बिहस दे सिरुपान। स्वामी जी के सुजस को या तो आप गाओ और या भैया कानन ते भर भर के सुनो। इतनों ही पे प्रियालाल इतने रीझ जाएंगे कि आपके माथे पे दोनों प्रियालाल अपने कर कमल रख देंगे। श्री वृंदावन दंपति जो चाहो रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो करो प्रीत। श्री धाम वृंदावन की जो रसकेली है वह रसकेली को यदि आप चाहो निहारनो तो स्वामी जी के चरणन से ही आपको प्रीति करनी पड़ेगी। श्री स्वामी हरिदास भरोसे सो वही, श्री हरिदासी रूप नैन छवि जो वही। बड़भागी तो वे जन है तो स्वामी जी महाराज की शरण में आए के जो स्वामी जी की कृपा को पूर्ण भरोसा है गया है। स्वामी जी की ही शरण उन्हें इतनी प्यारी लगी है कि बस स्वामी जी की छवि को ही नेत्रंत भर भर के पान करे हैं। श्री स्वामी रस रीत प्रीत धरि डोल ही। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को बड़े प्रेम ते अपने हृदय में धर के श्री धाम वृंदावन की बीथिन में जो विचरण करे हैं। ललित राधिका नाम ललित मुख बोलहि, और श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जिनके मुख ते ममता भरी ये आवाज आवे भैया वे ही धन्य हैं जो मेरे स्वामी जी को गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि सुरति समर रस रीत कही हरिदास जो। स्वामी हरिदास जी ने भैया एकमात्र बिहार गायो है। तभी तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि बिहारी स्वामी बिन को गावे। जय हो स्वामी जी, आपके बिगर या निर्वध नित्य विहार को गाय भी कौन सके है।
तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने केवल बिहार गाया है, केवल बिहार। तो सूरती समर रस रीत कही हरिदास जो, जुगल केली रस मगन लखे अंग बास जो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जब जुगल केली में मगन है जाए तो वह समय ये अंगन में जाए के नहीं और समाहित है जाए हैं। मन क्रम जो जन शरण दई रस रीत जो जन मन क्रम बचनते स्वामी हरिदास जी की शरण में आए गए हो भैया, वाकु ये रस रीति देवे के काजे इतने आतुर हैं, इतने आतुर हैं कि वे तो निहाल कर दिए। जांचत जगत रति पल मासा, दीना खोल खजाना खासा। ब्यारेंद्र जी करें भैया, स्वामी जी की शरण में आयो तो मोकू तो स्वामी जी ने अपने जो खास खजाने हते वे खजाने कृपा के रस के खोल दिए स्वामी जी ने। ललित राधिका ललित चरण दृढ़ प्रीत जो। बोले भैया, जिनकी स्वामी जी महाराज के चरणन में दृढ़ प्रीति होगी वे ही या खजाने के मालिक बनेंगे, वे ही या खजाने को देख सकेंगे। जो भैया अगाध सुख सागर की जहां रेल चल रही है, उज्जवल रस द्रग अमल करें हरिदास रे। जो भैया नित्य नव नवायमान है, जो मल मैथुन ते परे है, वह रस को स्वामी जी नेत्र भर भर के पान करें भैया। विवश संवारत दुहुन अंग जुग बासुरी। और जा समय ये प्रियालाल को विवश निहारे, जब इन्हें तन मन की सुधि नहीं रहे, वह समय महाराज श्री हरिदास ही इन्हें सुरझावे है। अंग जुग बासुरी नव नव सुरति प्रकाश करें ललिताली। और ये हरिदास जी ही, ये ललिता हरिदासी ही प्रियालाल के मन में नई नई सुरति को, नए नए बिहार को प्रकाश करे हैं। प्रकाश स्वरूपा बिहार स्वरूपा हो तो ये हरिदासी ही है भैया। ललित राधिका ललित कृपा ललना लली। ये जो ललना है, ये जो लाल है, ये भैया केवल हरिदासी की कृपा ते ही जीवित हैं। हरिदासी ही इनके प्राणन को पोषे है, हरिदासी ही इन्हें संभारे है। तो ललित कृपा ललना लली। सुरति केल रस री तही ललित प्रवीण री। सुरति समर रस रीति में यदि कोई प्रवीण है या समर के यदि कोई गुरु है तो उनको नाम है श्री हरिदास। नवरति भावन जुगल केल लवली। स्वामी जी महाराज तो भैया नए नए भावन में ऐसे डूबे रहे आमे हैं, ऐसे तल्लीन रहे आमे हैं। श्री ललिता हरिदास दो ही के धनी। श्री हरिदास जी ही, ये ललिता हरिदासी ही भैया दोनों के हृदय की और सर्वे सर्वा है, मालिकनी है। दोनों के हृदय की धनी ये ललिता हरिदासी है, ऐसा आप या अरेल में समझा रहे हैं। श्री ललिता हरिदास दो ही के धनी। प्रगटे श्री हरिदास राधिका रसिक मणि। बोले भैया, ये स्वामी हरिदास जी महाराज जो हैं ये रसकन केहू मणि स्वरूप है। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि आचार्य मणि रसिक मणि, सिद्धन मणि सिर ताज। ललित प्रिय प्रगति सहज अद्भुत के लिखे काज। स्वामी जी आचार्य में हूँ मणि स्वरूप है। स्वामी जी
रसकन में भी मणि स्वरूप है। आचारज मणि रसिक मणि। और स्वामी जी जितने भी नित्य सिद्ध भय हैं भैया, उन नित्य सिद्धन में हूँ स्वामी जी मणि स्वरूप हैं। सिद्धन मणि सिर ताज। और उनके हूँ माथे पे मानो स्वामी हरिदास जी ताज के रूप में विराजमान हैं। ललित प्रिय प्रगति सहज अद्भुत केली के काज। बोले भैया या बिहार के काज ही स्वामी जी महाराज को प्रादुर्भाव भयो है कि हाव भाव द्रग सैन समझ रचना करें। प्रिया लाल के हाव भावन को, उनकी नेत्रन की भंगिमा को समझ के ये हरिदासी महाराज नई नई रचना कर देवे है। हरिदासी मन चाह सोई रस दो ढर। और जो स्वामी हरिदास जी के मन में इच्छा होवे, चाहना होवे, वह चाहना को समझ के ही ये दोनों प्रियालाल वाही सुख में ढर जावे। हरिदासी इनके सुख में ढरी रही आवे और ये दोनों हरिदासी के सुख में ढरे रहे आवे हैं। एक टके अनमिस सूरत छवि रस मीनरी। स्वामी हरिदास जी भैया या सूरत रस सागर के मीन है। मीन माने मछली है। इन दोनों के विहार रूपी रस समुद्र में स्वामी जी महाराज के नेत्र रूपी मीन तैरते रहे हमें हैं। ललित राधिका ललित कृपा रस लीन है। ये ललित राधिका दास करे भैया कि स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण ऐसी मिली है कि हर प्रकार से संतोष है गया है। और अब तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रस के अलावा और रस खारे लगे हैं, भामे ही नहीं है भैया। एक कवित्व में आप समझा रहे हैं, एक रस उपासना यही रस चाहना, और आसना कहो जन जान ले। स्वामी जी की शरण में आए के जाकी हमें शरण प्राप्त भई है, वाकी ही हमें उपासना करनी चाहिए। हमने शरण तो स्वामी जी की ले ली और उपासना भावना संग हम दूसरे लोगों को कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, एक रस उपासना यही रस चाहना, और आसना। हृदय में स्वामी जी की कृपा के अलावा, स्वामी जी के रस के अलावा और आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहो जन जान ले, एक रस रीत से मैं, एक रस प्रीत से मैं। एक रस रीत को ही हमें सेवन करना चाहिए और एक रस रीत को ही भैया हमें अपने रसिक अनन्य जननते सुनना चाहिए। जैसो करे संग वैसो लगे रंग। जब हम स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य को संग न करके और उनको संग करेंगे तो भैया हमारा मन विचलित आज नहीं तो कल तो होवे कोई। या हमारे बात विजातिन की सुने, मन मन सा भी चिल्लाए, दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरे को सत्संग सुनेंगे तो भैया हमारा मन विचलित है जाएगा। तो या हमारे हमको चाहिए कि स्वामी जी के है के और स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्यन को ही हम संग करें। और उरु रीतु प्रीत नाही जन जान ले। ये समझा रहे कि भैया स्वामी जी के अलावा हमारे हृदय में और रीति और प्रीति बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ललित कृपा को अभिमान सदा उर रहे। स्वामी जी महाराज की कृपा को अभिमान हमारे हृदय में बनो रहे। श्री हरिदास के गर्भ भरे, अमुन एक अनन्य निहारे के। स्वामी जी महाराज की कृपा को हमें गर्व बनो रहना चाहिए, हम स्वामी जी के हैं। ललित कृपा को अभिमान सदा उर रहे, सुरति मगन नव केली जन जान ले। जिनको स्वामी जी महाराज की कृपा को बल है, स्वामी जी की कृपा को अभिमान है,
अभिमान को अर्थ ये नहीं है कि आप जाते चाहो बातें टेढ़े सीधे बोलने लग जाओ। अभिमान को मतलब यह है कि मैं स्वामी जी को हूँ, स्वामी जी मेरे हैं, ऐसी हमारे भीतर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तो सुरति मगन नव केली जन जान ले, ऐसे जो जन हैं भैया वो हमेशा सुरति रस केल में मगन रहे आएंगे। राधिका ललित सखी अगट भंडार दियो, स्वामी जी के चरणन में जब दृढ़ता भई, स्वामी जी के चरणन में जब मन लग गयो, तो ललित राज का दास को श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने सुरति रस को महाराज अघट भंडार मानो दे दियो। खर्च न खाते घटे निज जन जान ले, कितनो भी खर्च करो, कितनो भी खर्च करो यार, अर्थात बांटो, बांटवे को भाव कितनो भी सुनाओ, ये भैया बढ़ तो जाए है, ये घटे नहीं है। हमारो धन वृंदावन प्यारी, खर्चत खात घटे नहीं कबहू। कितनो भी आकू खर्च करो, कितनो भी आकू खाओ, अर्थात खावे को मतलब नेत्र भर भर के पियो, और खर्चवे को मतलब बांटो यार। स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी के जनन को खूब सुनाओ, ये बांटवो है। तो खर्चत खात घटे नहीं कबहू, बाढ़त छिन छिन चाह अपारी। भैया ये तो दिनों दिन धन बढ़तो ही चलो जाए है, कभी घटे नहीं है। तो भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को प्राप्त करने को सरल यही साधन है, यही उपाय है कि हमारे मन क्रम वचन ते स्वामी जी महाराज तन मन प्राणन में समाये रहे हमें, और या के अलावा हमें और कछु नहीं चाहिए। स्वामी जी और स्वामी जी के अनन्य जनन के अलावा हमें और काहू को संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार एक अलग चीज है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इंसो न्यारे। व्यवहार एक अलग चीज है। व्यवहार बातें कहे कि भैया तू मेरे आवेगा तो हम तेरे चले जाएंगे, समय होगा तो हमारे पास में, बातें भैया व्यवहार कहे याद पर, या को मतलब ये नहीं है। प्रीत रीत कीनी सब हिंसों किए न खास खवास, स्वामी जी ने सब पे प्रीति करी, सब पे प्रेम करो, पर स्वामी जी ने खवासी काहू की नहीं करी। खास अपने कोई नहीं बनाए, खास कहे निज जनते, ये हमारा खास आदमी है, ये हमारा निजी आदमी है। तो किए न खास खवास को भाव यहाँ ये है, अपनो निजी कोई नहीं बनायो। निजी यदि है तो जो श्री हरिदास नाम के प्रति जो अनन्य है, स्वामी जी के प्रति जिनकी पूर्ण समर्पण की भावना है, वे ही भैया जन हमारे हैं। स्वामी जी के प्रति जिनकी समर्पण की भावना नहीं है, और महाराज स्वामी जी को भेष जिन्हें धारण कर रखो है, और स्वामी जी के वो अनन्य नहीं है, तो वे जन हमारे नहीं है भैया। तो हमें यह बात को भी सोच समझ के ही कदम धरना पड़ेगा भैया। आज को प्रसंग यही समाप्त किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास।